ट्रेन की यात्रा कौन नहीं करता। खिड़की के पास बैठकर हवा के झोंके महसूस करना, पीछे छूटे शहर देखना और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने ट्रेन का इंतजार करना। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ ट्रेन का ही नहीं, मौत का इंतजार होता है। ऐसा ही एक स्टेशन की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां कब का छोड़ा गया एक प्लेटफॉर्म आज भी रात को किसी का इंतजार करता है। 2 साल बाद आज आरव अपने गांव लौट रहा था। मुंबई की भीड़, कॉलेज की पढ़ाई और तेज जिंदगी से दूर। माँ के हाथों की रोटियों की खुशबू उसकी दिमाग में घूम रही थी। आरव एक टैक्सी से स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन लेट था। उफ, 4 घंटे लेट ट्रेन। लगता है घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। कुछ देर के बाद वो ट्रेन आ जाता है। आरव ट्रेन में चढ़ता है। डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे थे। आरव का गांव बहुत दूर था और बैठते इंतजार कर रहा था और वो बहुत थका हुआ था, इसलिए खिड़की से ठंडी हवा का मजा ले रहा था। कुछ देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है। वो ट्रेन वहां करीब 1 घंटा तक रुकी रहती है। रात के सन्नाटे में सुनसान पटरियों पर धीरे धीरे कुछ फरफराने लगा। आरव की आंखें लग गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो सब कुछ बदल चुका था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन में सन्नाटा है। ये कौन सा स्टेशन है और इतना अंधेरा क्यों है? वो खिड़की से बाहर देखता है। कोई नहीं। ट्रेन के अंदर भी एक गहरा सन्नाटा। ट्रेन में जितने लोग बैठे थे अब उनमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ आरव था, अकेला। डरते डरते आरव ट्रेन से नीचे उतरता है। उसके कदम थरथरा रहे थे, जैसे जमीन भी उसके साथ कांप रहे हो। वो ट्रेन के बोर्ड के पास जाता है, मिट्टी से ढका हुआ, जहां लिखा था बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। वो पीछे मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है। ट्रेन गायब थी। अब वो अकेला था। ना ट्रेन थी, ना कोई इंसान, सिर्फ एक वीरानी, एक पुराना टूटा फूटा स्टेशन और झूलती हुई बिजली की एक कमजोर सी लाइट। वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। दरवाजा टूटा हुआ था। खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी। कोई है क्या वहाँ? कोई जवाब नहीं। लाइट झपकती है। अचानक एक जोर की हवा चलती है, जैसे कुछ साथ ले जा रही हो। आरव डर के मारे स्टेशन छोड़कर भागता है और एक अंधेरा गहरा जंगल में पहुंच जाता है। जंगल की हर शाखा जैसे उसकी नाम ले रही हो। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता गुम हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागता है, प्यासा, डरता हो। तभी दूर एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, जैसे कोई पिशाच ही हो, और वो भागती जा रही थी। लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। कौन था वो? नहीं, ये मेरा आंखों का धोखा ही होगा। अचानक कान के पास एक फुसफुसाहट। भागते भागते आरव वापस उसी रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है, लेकिन अब वहां न ट्रेन थी न स्टेशन, सिर्फ एक पतली सी पटरी और गुप्त अंधेरा। तभी उसके पीछे हवा में कुछ तेज घूमता हुआ आता है।
एक चुड़ैल हवा में तैरती हुई, उसका चेहरा काला और आंखें लाल जलती हुई। सुबह लोगों ने देखा एक इंसान का सिर और हाथ अलग अलग पड़े थे।